हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज से जो है हम अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो बॉटनी में जो आपका जो पहला पेपर है उसका टाइटल है प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, पैलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ये आपका फर्स्ट पेपर है और इससे पहले जो है मैंने आपको जो है सिलेबस इसका पहले ही भेज दिया है, सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा। तो ये जो हमारा पहले पेपर का जो पहला टॉपिक है वो है प्लांट डाइवर्सिटी। तो आज हम जो है प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में ही जानेंगे। तो प्लांट डाइवर्सिटी क्या होती है और जो है किस तरह से काम करती है। तो देखो स्टूडेंट, प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता से। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं सभी एक जैसे नहीं हैं, सभी में जो है कई सारे अंतर जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो उनका अंतर है, अलग अलग होना, भिन्न स्ट्रक्चर होना, अलग अलग प्रकार से जो है उनके रंग होना, अलग अलग प्रकार से जो है उनसे जो है हमें वनस्पतियों से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके आधार पर ये सभी एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं और यही जो है प्लांट डाइवर्सिटी कहलाती है। तो हम अपनी बुक से जो है यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट डाइवर्सिटी जैसे कि इसका महत्व क्या है। तो प्लांट डाइवर्सिटी का जो है मनुष्य जीवन में काफ़ी महत्व है। केवल मनुष्य में ही नहीं अपितु संसार की सभी जातियों के लिए ये बहुत ही महत्व रखती है। तो किसी न किसी प्रकार मनुष्य एवं अधिकांश जीव जंतु जो है ऊर्जा के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं और पौधों में ये क्षमता होती है कि वे सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके जो है ऊर्जा जो है स्टोर कर सकते हैं। और विश्व में पाए जाने वाले उच्च श्रेणी के यानी कि हायर क्लासेस प्लांट और लोअर क्लासेस प्लांट, उच्च श्रेणी से लगभग 10% और जो निम्न जातियों से मनुष्य ने जो है पौधों का सिलेक्शन किया है और अपने आवश्यकता की भिन्न वस्तुएं जैसे कि भोजन, तेल, रेशे, मसाले आदि जो है मनुष्य इनसे प्राप्त करता रहता है। तो अधिकांश हम देखें तो हम तो जो है हमारे जीवन में भोजन से लेकर वस्त्र, कपड़े और फर्नीचर, दवाइयाँ, ये सभी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हम सभी तरह के पेड़ पौधों से तो उत्पाद प्राप्त नहीं करते, केवल कुछ सेलेक्टेड प्लांट ही होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मनुष्य ने क्या किया है कि जितने भी प्रकार की जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनमें से जो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उनमें से लगभग 25,000 से 30,000 प्लांट स्पीसीज का सिलेक्शन मनुष्य ने अपने लाभ के लिए किया है। यानी कि मनुष्य ने केवल कितने पौधे चुने हैं? 25 से 30,000, जिनमें से लगभग 25,000 पौधों से परंपरागत औषधियों का जो है में प्रयोग की जाती हैं, यानी कि औषधियों के रूप में भी प्रयोग कर ली जाती हैं। इसके अलावा इनसे हमें शोभाकारी पौधे, जो सजावटी पौधे हैं वो, और जो है आश्रय हेतु वृक्षों के रूप में भी उगाई जाती है, यानी कि छायादार वृक्ष भी उगाए जाते हैं। तो ये जो है प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, विविधता से है। और केवल पौधों में ही नहीं, डाइवर्सिटी जीव जंतुओं में भी देखने को मिलती है। सभी जीवधारी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं। तो ये इनमें विविधता होना ही जो है डाइवर्सिटी कहलाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लांट पादप विविधता के केंद्र, सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। अब पादप विविधता के जो केंद्र हैं ये क्या है कि इनकी जो स्थापना हुई, यानी कि सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी की जो स्थापना हुई वो कब हुई? वो हुई 1998 में, 1998 में, जो कि किसके सहयोग से? WWF जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये आप नोट कर सकते हैं। और दूसरा प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन दोनों के सहयोग से जो है इन्होंने जो है सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी की स्थापना सन 1998 में की। अब इस संस्था का कार्य क्या था? कि इस संस्था का कार्य था कि संसार के सभी क्षेत्रों में जो है डाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों की पहचान करना, यानी कि
विभिन्न संसार के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें जाकर के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें अधिकांश जो है प्लांट डाइवर्सिटी या एनिमल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण का मतलब आप सभी जानते होंगे, संरक्षण का मतलब उसके सुरक्षित रखने से है। तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना या ऐसे पादप जातियों की पहचान करना जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है और उनको ऐसे सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी के क्षेत्रों में बदल करके उनको सुरक्षा प्रदान जो है करना है। तो 1998 से लेकर के अब तक जो है 234 प्लांट डाइवर्सिटी सेंटर जो है अब तक रजिस्टर किए जा चुके हैं, जो कि ये इनमें वो सभी जातियां सम्मिलित हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और इसके अलावा जो है ये जो प्लांट डाइवर्सिटी के क्षेत्र होते हैं वो पूरी तरह से जो है केंद्र के न्यायिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पे कोई भी इलीगल गतिविधि जैसे पेड़ों के काटने से संबंधित, शिकार से संबंधित जो है लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्षेत्र जो है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इनका जो है निर्धारण यानी कि प्लांट डाइवर्सिटी के अंतर्गत निर्धारण ही इसीलिए किया जाता है ताकि इनको अधिक से अधिक सुरक्षा दी जा सके। तो इस तरह से पूरा संसार में देखें तो सभी जगह कुछ ना कुछ जो है विविधताएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां इस तरह की हैं जो कि संकट की स्थिति में हैं। तो इस तरह से और जो है इनमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत अधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये जो संस्था है सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी, इसने संपूर्ण विश्व को ही एक डाइवर्सिटी सेंटर माना है, जिसको उसने 3 भागों में, जो 3 उसके भौगोलिक भाग हैं उनमें बांट दिया है। तो सबसे पहला भाग जो है वो है यूरोप और अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिम एशिया। ये पहला हमारा यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया। दूसरा है मध्य पूर्व एशिया, ये है हमारा सेकंड वाला भाग, मध्य पूर्व एशिया, ऑस्ट्रल एशिया एवं पैसिफिक। और तीसरा भाग है अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप जो है बाकी एक बहुत बड़ा विशाल महाद्वीप है जो कि बाकी महाद्वीपों से अलग है, इसलिए ये तीसरे सेंटर में आता है। और जो है प्लांट डाइवर्सिटी में इतना ही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेबीलोप के जो है खेती से संबंधित पौधों की ओरिजिन सेंटर, यानी कि बेबीलोप्स और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन प्लांट। अब ये बेबीलोप जो थे एक रशियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है प्लांट्स के ओरिजिन सेंटर के बारे में बताया था। बेबीलोप जो थे सन 1926 से लेकर 1951 तक इन्होंने दुनिया के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में काफ़ी भ्रमण किया और अपनी जो है पौधों से संबंधित कई खोजें की, जिसमें इनका मुख्य जो कार्य था वो था पौधों के ओरिजिन सेंटर के बारे में पता करना। अब ये ओरिजिन सेंटर क्या होता है? ओरिजिन सेंटर, जैसे कि मैंने इससे पहले हमने डाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन जो है इनके एक जो है ओरिजिन का विशिष्ट स्थान भी होता है जो जहाँ पे ये जाति अधिक मात्रा में पाई जाती है या फिर जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, उद्गम हुआ है, और बाकी क्षेत्रों में ये बाद में अन्य माध्यमों से पहुँच गई है। तो जितने भी जो है फसली पौधे हैं जिनसे कि हमें कृषि योग्य जो खेती करने में इस्तेमाल होती हैं, तो उनका जो ओरिजिन सेंटर किन फसल का क्या है, तो उसके बारे में जो है बेबीलोप ने अपनी प्रमुख खोजें की हैं। और जो है बेबीलोप ने इनके बारे में बताया कि पूरे दुनिया भर के जो क्षेत्र हैं उनको उन्होंने जो है 8 सेंटर में बांट दिया है। ये 8 सेंटर क्या हैं? ये 8 सेंटर जितनी भी फसली पौधे मनुष्य इस्तेमाल करता है, जो हमारे दैनिक इस्तेमाल से संबंधित या फिर अन्य चीज़ों में इस्तेमाल होने वाले पौधे हैं, जो हम विभिन्न रूपों में, औषधि के रूप में, फसल के रूप में, दालों के रूप में, अनाजों के रूप में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये फसली पौधे कहाँ से ओरिजिन होकर के आए हैं? तो बेबीलोप के अनुसार ये जो सेंटर हैं
ये जो है 8 हैं। और इनमें इन 8 सेंटर में सबसे पहला सेंटर जो है वो है भारत। भारत किन किन फसलों का ओरिजिन सेंटर है, ये हमारे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है इसमें। एक है गन्ना, गन्ना इसके सभी के बोटेनिकल नेम भी दे रखे हैं साइड में, सैकेरम ऑफिसिनेरियम। चावल ओराइजा सटाइवा, सेम डोलिकस लैबलेब, नारियल कोकस न्यूसीफेरा। चना साइसर एरिटेनियम, अरहर कैजेनस कजान, उर्दू मूंग फैसलस स्पीसीज। करेला, लौकी, तोरई, संतरा, नींबू, खजूर, जामुन, आंवला, सुपारी, पाइपर, कपूर, इलायची, जीरा, इमली, तिल, कैनवास आदि। तो इन सब का ओरिजिन सेंटर भारत है। और सभी स्टूडेंट्स में चाहूँगी कि ये सभी जो बोटेनिकल नेम दे रखे हैं इनको भी आप लिख लें, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में बोटेनिकल नेम भी अक्सर जो है पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए हमें। और दूसरा जो सेंटर है वो है इंडोमलाया। इंडोमलाया किन का ओरिजिन सेंटर है, ये है केले का, जिसका नाम है मूसा पैराडाइसिका। और जो है काली मिर्च मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। और हल्दी, हल्दी का ओरिजिन सेंटर ये इंडोमलाया क्षेत्र है। और जो हमारे नेक्स्ट जो तीसरा है वो है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया इसमें ट्रेटिकम स्पीसीज, ट्रेटिकम जो है गेहूं की विभिन्न प्रजातियां, मटर, मसूर, प्याज, सरसों, अलसी, धनिया, गाजर, बादाम और अंगूर। इनका जो ओरिजिन सेंटर है वो सेंट्रल एशिया है। यानी कि सेंट्रल एशिया में बहुत सारे देश आते हैं। अब पर्टिकुलर किस देश से संबंधित है इसका तो कोई वो नहीं, अनुमान नहीं है, लेकिन ये है इन्हीं क्षेत्रों से बिलोंग करने वाली। और आपने देखा होगा कि ये तो अन्य देशों में भी उगाई जाती हैं, तो वहाँ ये जो पहुँची हैं वो माइग्रेशन के थ्रू। और तीसरा नेक्स्ट जो सेंटर है हमारा वो चौथा वो है एबीसीनिया। अब एबीसीनिया में किन किन का ओरिजिन सेंटर है, ये है बाजरा और गेहूं और कॉफ़ी। ये तीनों का जो ओरिजिन सेंटर है वो है एबीसीनिया। और नेक्स्ट है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में गेहूं, जई, चुकंदर, कद्दू आदि का ओरिजिन सेंटर जो है माना जाता है। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन में क्या है, गेहूं, मटर, जौ, लहसुन, प्याज, पेपरमेंट, इनका ओरिजिन सेंटर माना जाता है। तो आपने देखा कि जो है ये सभी जो जातियां हैं अलग अलग क्षेत्रों से ओरिजिन करके आई हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि गेहूं की प्रजाति को कई जगह जो है प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए गेहूं की ये है ट्रेटिकम स्पीसीज सेंट्रल एशिया से संबंधित, और मिडिल ईस्ट में भी गेहूं की प्रजाति, और मेडिटेरेनियन में भी गेहूं की प्रजाति को दिखाया जा रहा है। इसका अर्थ कि गेहूं की कई प्रकार की किस्में पाई जाती हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हैं। गेहूं की कई वैरायटीज़ जो है अवेलेबल हैं, कई प्रकार की वैरायटियाँ गेहूं की उगाई जाती हैं, तो इसकी अलग अलग स्पीसीज अलग अलग क्षेत्र को बिलोंग करती हैं। तो नेक्स्ट जो ओरिजिन सेंटर है वो है चाइना। अब चाइना जो है जौ, जई, उर्द, मूली, ब्रैसिका, बैंगन, नाशपाती, लीची, अफीम आदि का ओरिजिन सेंटर माना जाता है। यानी कि ये सभी वस्तुओं जो सभी फसली पौधे हैं ये इनका ओरिजिन चाइना से हुआ है, और चाइना से होकर ही ये दुनिया के अन्य भागों में पहुँचे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आखिरी जो हमारा 8वां जो सेंटर है, सॉरी 7वां जो सेंटर है वो है जो साउथ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। तो यहाँ पे जो है मक्का, कपास, तंबाकू और कोको, शकरकंद, मिर्च, अनानास, अमरूद आदि का ओरिजिन सेंटर जो है इसे माना जाता है। और हमारा सबसे आखिरी ओरिजिन सेंटर साउथ अमेरिका का है। जैसा कि आपको मालूम है अमेरिका जो है 2 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका है इसमें मूंगफली, आम, रबर, कपास, सिनकोना, तंबाकू और जो है कैप्सिकम, फ्रूट सेंस, कद्दू, टमाटर आदि का ओरिजिन सेंटर इसको
माना जाता है। तो आप समझ गए स्टूडेंट, यानी कि ये सब जो ऑरिजिन सेंटर हैं ये बेबीलोव के अकॉर्डिंग है। बेबीलोव ने जो है समस्त इन फसली पौधों के ऑरिजिन सेंटर इन क्षेत्रों को माना है। और यहाँ पे कुछ डाइवर्सिटी का उदाहरण हम देखेंगे। तो ये देख सकते हैं हम, ये जो एक वन की व्यवस्था है कि वन में सभी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और सभी से जो है अलग अलग प्रकार की जो भाग इनके मनुष्य इस्तेमाल करता है अपने यूज़ के लिए, और सभी एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी क्या हैं, पादप हैं। तो ये इनमें भिन्नताएं हैं एक दूसरे से, वही डाइवर्सिटी कहलाती है। नेक्स्ट ये फंजाई का उदाहरण है। अलग अलग प्रकार की फंजाई, इनमें कुछ जहरीली भी होती हैं और कुछ जो है जहरीली नहीं होती, लेकिन सभी फंजाई होते हुए भी एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं। आज के हमारे इस टॉपिक में इतना ही।